हेलो बच्चों, तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन फिफ्थ लेसन का फिफ्थ और लास्ट पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट है अपना जल विभव की अवधारणा कि जल विभव किसे कहते हैं। इसी के अंदर देखिए जल विभव की अवधारणा शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और विलयन में जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच अंतर को उस तंत्र या विलयन का जल विभव कहते हैं। अब देखिए जल विभव क्या है कि विलयन के अंदर जो जल होता है उसके अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा और जो शुद्ध जल होता है उसके अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा है, दोनों के ऊर्जाओं के बीच में जो अंतर होता है उस तंत्र या उस विलयन का जल विभव कहते हैं। इसे साइन या साइन डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। देखिए सेकंड, किसी विलयन में विलायक की स्वतंत्र ऊर्जा अपने शुद्ध विलायक जल की तुलना में जितनी कम होती है उसे उस तंत्र या विलयन का जल विभव कहते हैं। कि कोई भी विलयन है उस विलयन के अंदर जो विलायक की स्वतंत्र ऊर्जा है वो विलायक की स्वतंत्र ऊर्जा यदि शुद्ध विलायक या जल की तुलना में जितनी भी कम होगी वो ही उस तंत्र या विलयन का जल विभव कहलाता है। जल विभव को ग्रीक शब्द साई से प्रदर्शित किया जाता है। जल विभव की सामान्य इकाई बार या वायुमंडल एटमॉस्फेयर होती है। अब जल विभव को अपन ग्रीक भाषा ग्रीक वर्ड है साई उससे प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो इकाई होती है जल विभव की इकाई बार या अपन वायुमंडल एटमॉस्फेयर होती है। वर्तमान में ऊष्मागतिकी के अनुसार डीपीडी को जल विभव कहते हैं। यानी जो डीपीडी है ओपी माइनस टीपी उसी को अपन क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं, जिसका मान ऋणात्मक होता है। डीपीडी का मान यहाँ पे क्या रहेगा, ऋणात्मक। डीपीडी बराबर माइनस साइन और माइनस साइन डब्ल्यू। माइनस साइन और माइनस साइन डब्ल्यू क्यों है, क्योंकि अपन जल विभव है वो साइन से प्रदर्शित करते हैं और जो डीपीडी है डीपीडी को ही क्या कहते हैं, जल विभव। तो चाहे डीपीडी कह दो या माइनस साइन या साइन डब्ल्यू। माइनस इसलिए क्योंकि इसका मान है वो ऋणात्मक होता है। ओपी को विलय विभव, ऑस्मोटिक प्रेशर को विलय विभव या परासरणी विभव कहते हैं। इसे साइन एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान भी ऋणात्मक होता है। ओपी बराबर माइनस साइन एस। अब ओपी बराबर माइनस साइन एस क्या है कि ओपी है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसे अपन परासरणी विभव भी कहते हैं और इसका मान ऋणात्मक है इसलिए इसे माइनस साइन एस से प्रदर्शित किया जाता है। ट्रैगर प्रेशर को दाब विभव कहते हैं। स्फीति दाब है उसको दाब विभव कहते हैं तथा इसे साइन पी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान धनात्मक होता है। टीपी बराबर प्लस साइन पी, यानी जो ट्रैगर प्रेशर है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है। जो शुद्ध जल विभव है आशु जल उसका जो जल विभव है वो हमेशा शून्य होता है। जल विभव साइन डब्ल्यू विलय की उपस्थिति में ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए परासरण विभव का मान भी ऋणात्मक हो जाता है। अब जल विभव का मान तो हमेशा शून्य होता है, लेकिन जैसे विलय इसके अंदर मिला दिया जाता है तो उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा जल विभव का भी। और जब जल विभव का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो परासरण विभव का मान भी ऋणात्मक हो जाता है। जल विभव परासरणी विभव एवं दाब विभव में निम्न संबंध होता है।
जल विभव बराबर प्रासरणी विभव प्लस दाब विभव, साइन W बराबर साइन S प्लस साइन P। यानी यदि तीनों के अंदर अपन संबंध देखें, जल विभव, प्रासरणी विभव और दाब विभव, तो तीनों के मध्य ये है कि जल विभव बराबर प्रासरणी विभव प्लस दाब विभव। जल अवशोषण करने वाली कोशिका की सतह को मैट्रिक्स कहते हैं। जो जल का अवशोषण करती है उस कोशिका की सतह है, उसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न विभव को मैट्रिक्स विभव साइन M कहते हैं। दाब विभव धनात्मक होने पर जल विभव में वृद्धि होती है। जो दाब विभव है वो यदि धनात्मक होगा तो जल विभव में वृद्धि होती है। जल विभव ये साइन W बराबर साइन M प्लस साइन S प्लस साइन P। साइन M जो मैट्रिक्स विभव है वो हो गया, साइन S जो प्रासरण विभव था वो हो गया, और साइन P जो ट्रिगर प्रेशर था वो हो गया अपना दाब विभव। पादप तंत्र के लिए मैट्रिक्स विभव का मान अत्यंत कम होता है, अतः इसकी गणना नहीं की जाती है। साइन W बराबर साइन S प्लस साइन P, क्योंकि जो M है उसका मान अत्यंत कम होगा, इसलिए इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसलिए साइन W बराबर साइन S प्लस साइन P, ये अपन नेगेटिव कर देंगे यहाँ पे। ये है अपना जल विभव की समीकरण। लास्ट टॉपिक आता है अपना इनहिबिशन या अंतः शोषण। देखिए अंतः शोषण किसी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा किसी द्रव्य का बिना विलयन बनाए अवशोषण करने को अंतः शोषण कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है उसे अंतः शोषण कहते हैं। अब देख, कोई भी ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ के द्वारा कोई द्रव्य विलयन है और उस द्रव्य का कोई द्रव्य विलयन है और उस द्रव्य को बिना विलयन बनाए ही अवशोषण किया जाता है तो उसे अपन अंतः शोषण कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है कि ऐसी क्रिया जिसके अंदर कोलाइडी तथा सूखे ठोस पदार्थों द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है उसे अंतः शोषण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें यह क्रिया या जल अवशोषण होती है उन्हें अंतः शोषक कहते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा यह क्रिया की जाती है उस पदार्थ को अपन अंतः शोषक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना अंतः शोषण का महत्व, कि अंतः शोषण का क्या महत्व है। अंतः शोषण की क्रिया द्वारा अंकुरित बीज जल का अधिशोषण करते हैं। यानी अंतः शोषण की क्रिया के द्वारा ही जो बीज होते हैं वो बीज है वो जल को अवशोषित करते हैं। कई पादपों में पुनर्जीवन की क्रिया इसमें जल प्रिय कोलाइडों की उपस्थिति के कारण ही होती है। यानी कुछ ऐसे पादप होते हैं जो पूर्ण जीवन जिनके अंदर पाया जाता है, जैसे ही जल नहीं मिलता है तो वो सूख जाते हैं, फिर जल मिलते ही वापस हरे हो जाते हैं। तो यह क्रिया है वह भी अंतः शोषण के कारण ही होती है। बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों व खिड़कियों का फूलना, जब बारिश होती है या वर्षा ऋतु आती है तो जो लकड़ी के गेट होते हैं और विंडो होती है वो फूल जाती है, जिसके कारण उन्हें बंद करने में अपने दिक्कत आती है। यानी उनके अंदर अंतः शोषण की क्रिया होती है। 5th लेसन अपना कंप्लीट हुआ। आगे अपन 6th लेसन करेंगे।